फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, है ना। आज की फर्स्ट क्लास है आप लोग की, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। ये फिजिक्स होता क्या है? आप लोगों ने जो भी पढ़ा है अभी तक यही पढ़ा होगा कि मशीन चल रही है, मोटर बाइक चल रहा है, इट इज अ फिजिक्स, है ना। आप लोग बेसिक क्लास में यही पढ़ाया जाता है ना। एरोप्लेन उड़ रहा है, इट इज अ फिजिक्स, है ना। गैस जल रहा है, इट इज अ केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। ओके, तो बेटा मैं आज यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए मोटर बाइक चल रहा है ना, तो इट इज नॉट अ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, मोशन, इट इज नॉट अ फिजिक्स। डिफिनीशन नहीं है फिजिक्स की, है क्या? क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं ये? तो बेटा यहाँ पर ना हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, है क्या? एक साइंस, है ना, साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस सब्जेक्ट के बारे में एक उसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स, है ना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट है फिजिक्स। ये क्या हुआ, जैसे आप लोग जानते होंगे कि बहुत पहले जो भी रिसर्च वगैरह होते थे ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप ज्यादा इंटरेस्ट किस में रखना चाहोगे, जो आपके पास पड़ोस में हो रहा है उसके बारे में जानने चाहोगे ना? जैसे मान लो गली में बम दगा या कुछ भी हो रहा है गली में, तो आप बड़े इंटरेस्टेड होकर उसको सुनोगे, ऐसा क्यों हो रहा है। जो हमारे आसपास कुछ भी चीजें होती ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे आसपास जो भी चीजें होती ना, उसके बारे में जानने के लिए ना जो उत्सुकता आती है ना अंदर, वही साइंस है ना। हर एक चीज ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, क्यों हो रहा है, इसका पीछे रीजन क्या है, तो ये जानना ही फिजिक्स, ये जानना ही साइंस है। उसी की एक ब्रांच है फिजिक्स। पहले क्या होता था, लोग सबसे पहले जब आप लोग पढ़े होंगे तो लोग सिर्फ भगवान की पूजा करते थे ना। पहले भगवान पे लोग बड़ी आस्था रखते थे बहुत पहले। तो उस समय जो भी रिसर्च भी हो रहे थे ना, वो भी गॉड से रिलेटेड थे, है ना, नेचर से रिलेटेड थे। और जो भी आपके भगवान, भाई जब सुबह शाम आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना, तो सोचोगे किसके बारे में? भगवान के बारे में सोचोगे ना। तो कहीं ना कहीं जो अपना कल्चर है ना, जो अपना इन्वायरमेंट है, वो रिसर्च को इफेक्ट डालता है, और रिसर्च ही सब कुछ होता है। जो आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, आप उससे सीखोगे, उसके बारे में जानना चाहोगे, उसके बारे में और जानना चाहोगे, ठीक है। तो पहले लोग किसकी पूजा करते थे? भगवान भगवान की, है ना। गॉड इज एवरीथिंग, गॉड के बारे में, ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में, नेचर के बारे में पढ़ाई करते थे। तो जो डिफिनीशन आई, जो रिसर्च हुई उस टाइम फिजिक्स की, जो बारे में बोला गया है कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय नेचर, हर जिधर भी जा रहे हैं पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, है ना। जो कुछ चिड़िया उड़ रही हैं, क्यों उड़ रही हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन ने वो बोला था ना ग्रेविटी के बारे में, है ना, सेब नीचे गिरा, इट इज नेचुरल, ठीक है। तो उस समय जो भी चीजें हो रही थी ना आसपास नेचर द्वारा, तो उसी के बारे में ही स्टडी करना ही अपना क्या बन गया था, फिजिक्स बन गया था। साइंस की ब्रांच क्या बनी? फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, नेचर से रिलेटेड चीजों की स्टडी कर रहे थे उस टाइम। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगा, आप लोग भाई अभी आप लोग गांव में हो, तो गांव में क्या है कि खा के सोना है, थोड़ा खेल कूद कर लेना है। तो आप लोग भी यही सोचोगे ना, कल नई तरीके का गेम कौन सा हो सकता है। अगर आप सिटी में रह रहे हो, लाइटें हैं आपके पास, है ना, तो आप ये भी सोचोगे लाइट है तो लाइट होता क्या, क्यों है ना। लाइट है, क्या है, क्यों है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्वायरमेंट है आसपास से, तो आप उस पर इफेक्ट डालते हो। आपका भाई बैठ के पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ोगे, है ना। क्या पढ़ रहा है उसके बारे में जानना चाहोगे। तो बेटा वहां पर उस टाइम जो भी स्टडी हो रही थी ना, वो नेचर से रिलेटेड थी, नेचर द्वारा होने वाली एक्टिविटीज से रिलेटेड थी। आपने केपलर लॉ पढ़ा होगा, है ना, आपने बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। तो उस समय जो भी रिसर्च हो रहे थे वो नेचर पे हो रहे थे, उसी को एक नाम दिया गया। ओल्ड डिफिनीशन अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन ए फिजिक्स। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ना वो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और लोग और इधर उधर जाने लगे। बेटा प्लग अपना तरफ से म्यूट कर लो प्लीज, एक सेकंड म्यूट रहो, ठीक है। चलो, क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, लोग और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते 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 गए तो 19th सेंचुरी में आए। 19th सेंचुरी में आए तो उस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आ चुके थे। कौन आ चुका था? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आ चुके थे, जो स्टडी करते हुए, चीजों की रिसर्च करते हुए करते कहाँ पहुंचे थे, एनर्जी तक पहुंचे थे। आप लोग बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा,
E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या सुना है? E इक्वल टू mc स्क्वायर, एकदम बेसिक सा आप लोगों ने सुना होगा। डरना नहीं बेटा, एक ही चीज बहुत आराम से पढ़ेंगे। E इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़े सुने? हर कोई सुनता है यार, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन। अभी तक तो जो कुछ अपनी थ्योरी थी ना, वो भगवान से रिलेटेड थी। जो कुछ हो रहा था नेचर से हो रहा था, नेचुरल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई, हम लोग बाहर निकलते रहे, देश दुनिया घूमते रहे, है ना, हर चीज के बारे में स्टडी करते रहे। तो वहां पर जो वहां पर जो उस समय जो थ्योरी आई, वो आई क्या आई कि स्टडी ऑफ एनर्जी मास इक्विवेलेंसी। मतलब कि उस समय एनर्जी और मास की स्टडी करना ही क्या बन गया? फिजिक्स बन गया। अच्छा, ओल्ड डिफिनेशन क्या था? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब जब नई थ्योरी आई, न्यू थ्योरी मतलब बी इक्वल टू एमसी स्क्वायर जब आ गया, तो उस समय नया डिफिनेशन क्या बन गया आपका? द स्टडी ऑफ एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मास एंड इक्विवेलेंसी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करने लगे। अच्छा, धीरे धीरे और अपनी थ्योरी आगे बढ़ी जाएगी। अभी तक तो जो मॉडर्न जो डिफिनेशन है फिजिक्स का, वो बेटा अपना जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर ही है ना। लेटेस्ट के बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है, या जो उसकी डिफिनेशन है, वो यही है कि स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस। ठीक है ना? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। व्हाट इज फिजिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ द फिजिकल थिंग्स। आसपास जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में स्टडी करना। अब पहले क्या था, लोग भगवान से रिलेटेड थे, गॉड को मानते थे, तो उनकी स्टडी करना चाहिए। रिसर्च उनके उस पर डिपेंड था कि आसपास जो हो रहा था। उन्होंने डिफिनेशन दे दी कि द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब फिर क्या हुआ, जैसे जैसे अपनी साइंस और आगे बढ़ती गई, हम लोग कहाँ पहुंच गए? लेटेस्ट जो थ्योरी आ गई, वो आ गई एनर्जी मास इक्विवेलेंसी। तो अपना डिफिनेशन क्या हो गया? बदल गया। अपनी डिफिनेशन क्या आ गई? E is equal to mc square, मतलब the study of the energy, mass and relativity of the energy and mass equivalence। ठीक है ना? ये डिफिनेशन मिली। अब देखो, अ, जो रिसर्च हो रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं भाई। अब आप पहले तो कुछ नहीं, पहले तो सिर्फ ग्रह के बारे में जाने, है ना, क्या है, मून है, सब इसके बारे में। अब धीरे धीरे जब थ्योरीज आने लगी, नई नई रिलेशंस मिलने लगे हमें, नई नई चीजें मिलने लगी, तो उसको लिखने उखने की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई ऐसे थोड़ी ना ओरली हर चीज सर आप मतलब कि ओरली ऐसे बोलते चले जाओ, कब तक बोलते जाओगे? ठीक है ना? तो अपनी जो स्टडी आ गई, वो क्या आ गई? स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंसी। अच्छा, हाँ, हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि जब जो थ्योरी आती गई, जो नई नई थ्योरी आती गई, तो वहां पर क्या हुआ कि हमें कुछ चीजों को नोट डाउन करने की जरूरत भी पड़ी। है ना? सब चीज ऐसे थोड़ी ना होने वाला है कि ओरली बस ब्रह्मचर्य, है ना, रामायण बैठ जाओ सुनाते जाओ। तो ऐसा कुछ था नहीं पहले, है ना। ये साइंस वाइंस चीजें, वो सब तो अध्यात्म चीजें, उस पर हम नहीं बहएंगे ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब चीजें आने लगी, तो उनको हमें फार्मूलाई, उनको हमें नोट डाउन करना पड़ा, उनके बारे में स्टडी करना पड़ा। तो अब भाई कैसे इसको नोट डाउन किया जाए, इसको कैसे स्टडी किया जाए? जो भी नए मेंबर आ रहे हैं ना, वो अपने तरफ से म्यूट कर लें हर चीज को। यहाँ पे ना शोर हो रहा है, प्लीज बेटा। श्रेयापाल, आप म्यूट कर लें उधर से। चलो, क्या बात कर रहे थे हम लोग? जब थ्योरी हमारी बढ़ती गई ना, तो जो जो नई नई चीजें हमें मिलने लगी, अब उसको हमें नोट डाउन करने की जरूरत पड़ी। अब कैसे नोट डाउन करें, क्या नोट डाउन करें, ये भी बात हुई। अब जैसे मिल गई हमें एनर्जी और मास। भाई मान लो आइंस्टीन साहब ने खोज वोज किया, रिसर्च सर्च किया, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है और जो मास है, वो ना कुछ चेंज हो रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इन मास लॉस हो रहा है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इस चीज को दिखाना भी पड़ेगा ना, हमें लिखना भी पड़ेगा। तो वहीं पर एक वर्ड्स आया, क्वांटिटीज। क्या आया? क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में क्या हुआ कि हम जिनकी हेल्प से अपने रूल्स को, जो हमें मिलते आ रहे थे रिसर्च करने पर, उनको दिखा सके। क्या कर सकें? दिखा सकें, बता सकें। एफ इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स इज अ क्वांटिटी, एम इज अ क्वांटिटी, इज अ क्वांटिटी, है ना। एफ इक्वल टू वन अपॉन जी, M1 M2 अपन आर स्क्वायर होता है।
तो वहाँ पे एम, M1, M2 ये हमें बताना पड़ेगा ना, कैसे दिखाओगे भाई? ग्रेविटी है, फोर्स लग रहा है, नीचे खींच रहा है, वो फोर्स कैसे दिखाओगे? कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी ना। किसकी जरूरत पड़ेगी? मास की पड़ेगी, आर की पड़ेगी, जी की पड़ेगी। तो ये सब चीजें बेटा, जिससे हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर पा रहे हैं, जिस चीजों से हम फिजिक्स के लॉज को बता पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, ये सब चीजें क्या हुई? क्वांटिटीज हुई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, इसमें बात करते हैं कि क्वांटिटीज हो गई, चलो ठीक है। अब जो भी चीजें रिसर्च में मिल रही है उनको दिखाने के लिए अब दो टाइप के मिल सकते हैं, या तो हमें कुछ मेजरेबल मिले, है ना? जैसे मान लो आप चलते जा रहे हो रास्ते पर, है ना? तो आपको एक क्वांटिटी मिलती जा रही है लेंथ की, हम इतनी दूरी चले आए, हम इतनी दूरी चले आए। अच्छा, कुछ चीजें होती है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आपसे बोला जाए कि आप रो रहे हो, तो ये भी फिजिकल फिनोमेना है। ये भी क्या है? फिजिकल फिनोमेना है। ऐसे तो है नहीं फिजिकल नहीं है। दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, है ना? ठंडी फील हो रही है, ये भी फिजिकल फिनोमेना हुआ। तो अच्छा, आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो तो भाई मेजर कर ले जाओगे, है ना? तो कुछ चीजें होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और जिसको हम लोग मेजर कर ले जाते हैं ना, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फीलनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, आप दुखी हो, नाराज हो घर वालों से, तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, पर वो तो हम मेजर नहीं कर सकते ना। उन सब चीजों से तो अपने फिजिक्स के रूल को तो हम नहीं डिफाइन कर सकते, है ना? एक नया फार्मूला बनाएंगे कि सैडनेस इज इक्वल टू मम्मी का थप्पड़ प्लस वगैरह वगैरह, तो नहीं होता, है ना? तो उन सब चीज से जिससे अपने फिजिक्स के रूल्स को दिखा सकें, उसको हम क्या बोल गए? फिजिकल क्वांटिटीज, जो मेजरेबल हैं, जो क्या हो सकते हैं? मेजरेबल होंगे। भाई मेजरेबल नहीं होंगे तो कैसे हम उनको दिखाएंगे? समझ पा रहे हो? अगर वो मेजरेबल नहीं होंगे तो कैसे आप उनको उससे फिजिक्स के रूल्स को दिखा पाओगे? ठीक है। तो बेटा, अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम रूल्स को दिखा रहे थे फिजिक्स के, जो भी हमें नए रिसर्च मिल रहे थे, जिनकी हेल्प से मैं दिखा रहा था, वो टू टाइप में डिवाइड किया, जो फिजिकल फिनोमेना में हमें दिखाई पड़ रहा था। वो एक तो बड़ा बोला गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एक तो बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आप में आया जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन मेजरेबल है, तो हमारे काम की भी नहीं है, सैडनेस, है ना? कूलनेस, हैप्पीनेस। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी में जिस जो इफेक्ट डाल रहा है, जैसे लेंथ हुआ, है ना? हाइट हुआ, आप कूद रहे हो, कितनी ऊंचाई तक कूद गए, ये तो आप मेजर कर सकते हो, तो ये क्या बोला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज में दोनों आएंगे। आ, आप मतलब जो नेचर में जो भी हो रहा है ना, वो क्वांटिटीज में आप मेजर कर लो, है ना? मान लो अगर आप सैड हो रहे हो तो ये नेचुरल है, आपका नेचर है ये, मतलब ऐसा हो रहा है, तो वो, लेकिन आप तो उसको मेजर नहीं कर सकते। आप दुखी हो, कितना दुखी हो, ये तो कोई बात नहीं होती, बहुत ज्यादा दुखी है, आज मम्मी ने बिस्किट नहीं खिलाया मुझे, ठीक है, ये अलग बात है। हम बात करते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी की, जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपने फिजिक्स के रूल को दिखा पा रहे थे, ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये ना फिजिकल क्वांटिटीज कौन होते हैं? डिफिनेशन क्लियर हो गया? वो क्वांटिटी जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के रूल्स को दिखा पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, आपके सामने प्रकट कर पा रहे हैं, है ना? कि हम बता पा रहे हैं कि जो एनर्जी है इक्वल टू mc स्क्वायर है। तो वहां पे एनर्जी और मास वगैरह वगैरह क्या बन गए? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अब चलो सुनो ध्यान से, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि फिजिक्स की डिफिनीशन, व्हाट इज फिजिक्स, साइंस की एक ब्रांच है जहां पर पहले देवी देवताओं भगवान की पूजा किया जाता था, तो उस समय डिफिनीशन भी अपना ऐसा ही था, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। पर जैसे जैसे रिसर्च आपकी आगे बढ़ती गई, आप पहुंच गए E इक्वल टू mc स्क्वायर। इन 19th सेंचुरी की बात हो रही, 1905 के आसपास की बात है। तो उस समय अपनी जो नई डिफिनीशन आ गई ना, वो आ गए एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंसी के बारे में ही स्टडी करना, जिनका यूज हम लोग मोशन में, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह यूज कर रहे हैं। तो पहले वो डिफिनीशन वो थी, न्यू डिफिनीशन ये आ गई। अब जैसे जैसे रिसर्च हो रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं, तो उनको हमें दिखाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे ओरली थोड़ी ना काम हो पाएगा। भाई फोर्स लग रहा है ये बॉडी मूव कर रही है, हमें दिख रहा है, देखो वो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उस पे हमने ये पता किया कुछ कोई इसको खींच रहा है, पर खींचने का तो एक नई चीज बताना पड़ेगा ना, कौन खींच रहा है, क्या लग रहा है वो फोर्स, है ना? तो ये सब चीजें जो जिससे हम फिजिक्स के रूल्स को दिखा पा रहे हैं, वो अपने
जिसको हम मेजरेबल है, जो जिससे हम अपने दिखा पा रहे हैं, उसको क्या बोला गया? फिजिकल क्वांटिटी। जो हमें दिख भी रहा है और मेजरेबल भी नहीं है, उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब जरा उस पे ध्यान देते हैं, है ना? जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम थोड़ा उस पे बात करते हैं कि जिसकी हेल्प से अपनी फिजिक्स को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, अपना टारगेट यही है। वो नॉन फिजिकल वाली हटाओ। जिनकी हेल्प से अपने फिजिक्स के रूल्स को डिफाइन कर पा रहे हैं, वो क्या बने थे? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखो, इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे लेंथ, है ना, टेम्परेचर, है ना, ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ एक से दिखा पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं लेंथ, मीटर, ठीक है, अगर मैं पूछूं एरिया, मीटर इंटू मीटर। तो सिर्फ सिंगल एकदम बेसिक यूनिट जो माना गया, जो फिजिकल क्वांटिटी, दो पार्ट, वही मैं बता रहा हूँ आगे, कि जो ऐसी क्वांटिटी जो किसी से ड्राइव ना हो, जैसे एरिया इज ड्राइव फ्रॉम द लेंथ इनटू लेंथ। समझ पा रहे हो? एरिया डिवाइड फ्रॉम द लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, या जो भी हो, लेंथ ही है, एल स्क्वायर। तो वो चीजें, वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी जो बेस हो, जो मेन हो, जो जिसमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको बोला गया बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोला गया? ध्यान सुनना, अभी क्वांटिटी बता रहा हूं, अभी यूनिट नहीं बता रहा हूं मैं। फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया, जो अपने मेन है, फंडामेंटल है। जैसे आपका लेंथ हुआ, आपकी मास हुई, है ना, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, लिमिनस इंटेंसिटी हुई, ढेर सारी चीजें अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना? इसमें लिमिनस इंटेंसिटी है, और इसमें और कुछ चीजें कट गई है बीच में, 1 2 3 4 5 6 चीजें कट गई हैं। ठीक है, वो चीजें जो माना गया, हाँ ये फिक्स हो गया कि अपना लेंथ, अपना ब्रेथ, सॉरी, अपना मास, अपना टेम्परेचर, अपना टाइम, अपना इलेक्ट्रिक करंट, लिमिनेट इंटेंसिटी, है ना, ये सब चीजें फिक्स कर दी गई कि ये चेंज नहीं होगी, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो अपना क्या बन गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। भाई अगर कोई भी चीज हमें लाना है ना, तो हमें लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ करना पड़ेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो वो सब चीजें जो एकदम फिक्स है, उनको हम और छोटे छोटे पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। वो चीज क्या बोले जाएंगे? वो बेस क्वांटिटी बोले जाएंगे, या उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि द क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड विद वन फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी। एफ इक्वल टू एम ए नहीं, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए मास भी आ रहा है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है। हमने किसी बात बोली, सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे लेंथ हुआ, सिर्फ लेंथ, मास हुआ तो एम, ठीक है ना, एम ए नहीं, सिर्फ एम, है ना, टाइम हुआ तो अपना सेकेंड, ये टी। ठीक है बेटा, टेम्परेचर हुआ तो केल्विन, है ना, टेम्परेचर के ढेर सारे, और जो आप लोग कूलिंग लॉ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर, वो सब नहीं, सिर्फ टेम्परेचर, बेसिक यूनिट टेम्परेचर, टी लिया। इलेक्ट्रिक करंट, मैंने एम्पियर लिया। आईटी नहीं, क्यू इक्वल टू आईटी नहीं, चार्ज नहीं, मैंने क्या लिया? टेम्परेचर लिया। ये बेस बनाया, इन्हीं को हम लोग अपना बेस बनाएंगे, इन्हीं को अपना फंडामेंटल यूनिट मानेंगे, है ना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल चीजें हैं, है ना, उन्हीं की बेसिस पे आगे बढ़ाया गया, ऐसे इसको क्या मानेंगे? फंडामेंटल मानेंगे। अब इनकी हेल्प से जो भी क्वांटिटी ड्राइव करेंगे ना, इन्हीं को कंबाइन करके जो नई क्वांटिटी बनाएंगे ना, वो ड्राइव क्वांटिटी बनी जाएगी। जैसे एरिया, एरिया इज द लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब यहाँ पे लेंथ आया एल, और ब्रेथ भी क्या है? एक लेंथ ही तो है। क्या है ये? एक लेंथ ही तो है बेटा। तो क्या बन गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मीटर इंटू मीटर। अब जरा देखो, यहाँ पर 1 मीटर और दूसरा मीटर, 2 मीटर आ गए। मैंने बोला कि अगर सिंगल है तो बेस क्वांटिटी बोला जाएगा, जैसे एल, लेंथ, सिंपल लेंथ, है ना, मीटर, इसकी यूनिट लेंथ, इट इज अ बेस क्वांटिटी। बट लेंथ इनटू लेंथ इज अ ड्राइव क्वांटिटी। कहां से ड्राइव हुआ है? किसके हेल्प से डेरिवेशन मैंने उसको ड्राइव किया है? फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। बात क्लियर हुआ? वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है, जिनको हम और ड्राइव नहीं कर सकते, एकदम बेस यूनिट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, या जो है बेस क्वांटिटी बोलते हैं। और जिनकी हेल्प से हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना,
जिन क्वांटिटी को हम फंडामेंटल के हेल्प से ड्राइव कर रहे हैं उसको ड्राइव क्वांटिटी बोले। जैसे मैं बोल दूं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना? ये सारी चीजें। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सब पढ़े। डिस्टेंस लेंथ, टाइम सेकेंड। तो यहाँ लेंथ और सेकंड दोनों की हेल्प से क्या लेंथ को फिर से ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, नहीं पॉसिबल है। सेकंड को हम फिर से नहीं ब्रेक कर सकते, नहीं पॉसिबल है। इसको मैंने बेस बनाया हुआ है, कैसे इसको तोड़ दें? और टूटेगा भी तो कहाँ टूटेगा? ठीक है ना? तो अब मैं वेलोसिटी को मैंने एक फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख लिया बेटा, लेंथ और एस के फॉर्म में। ठीक है ना? लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में मैंने इसको दिखा दिया। तो अपना क्या बन जाएगा ये? ड्राइव क्वांटिटी। बात क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? किसी को कोई चीज पूछना है? नहीं। चलो, बेस क्वांटिटी फिर से। बेस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी बनेंगी? वही क्वांटिटी जिनको हम और ड्राइव नहीं कर सकते, बेसिक है। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, है ना, लिमिट इंटेंसिटी हुई, और ढेर सी चीजें, 7 टाइप्स है ना? आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। ड्राइव क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है? वो क्वांटिटी जो हम फंडामेंटल यूनिट बेस क्वांटिटी के फॉर्म में उनके हेल्प से ड्राइव करते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोले जाते हैं। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। बात क्लियर हुआ? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के रूल को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। अब उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल और ड्राइव। फिजिकल क्वांटिटी में वो क्वांटिटी जिनको हम और नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल या मोल मोल बोलते हैं ना, मोल, आप लोग सुना होगा मोल वर्ड। ठीक है? और लिमिनस इंटेंसिटी हुई। ये सब चीजें, ये सब क्या बनेंगे? अपना फंडामेंटल बनेंगे। ड्राइव्ड क्या होंगे? वो फंडामेंटल के हेल्प से ड्राइव किए जाएंगे, है ना? फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से ड्राइव किए जाएंगे। जैसे वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, वॉल्यूम हुआ। ठीक है? तो बात क्लियर हो गया। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के रूल को दिखा रहे हैं, जिसको मेजरेबल है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं। उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जो तो एकदम नहीं ब्रेक हो सकते, एकदम अपने फिक्स हैं, उनको क्या बोला गया? फंडामेंटल बोला गया। जिन जिन क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल के हेल्प से दिखा पा रहा हूँ वो ड्राइव बने। जैसे आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इटीसी वगैरह वगैरह बने। ठीक है ना? बात क्लियर हुई यहाँ पे? चलो फिर से एक बार ना, जितना आज पढ़े ना आज की क्लास, जल्दी से ना रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या कि व्हाट इज फिजिक्स। मैंने क्या पढ़ा? स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिर जैसे साइंस आगे बढ़ी, इसकी बात है, एनर्जी और मास की बात आ गई, तो हम लोगों ने क्या देखा? स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंसी, दो डिफिनेशन मिल गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे रिसर्च आया, नई नई चीजें मिलती गई, तो उनको दिखाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी, जिनको हम क्वांटिटीज बोले, है ना? अब उसमें हमें फिजिकल फॉर्म में बहुत सारी चीजें मिल रही थी, रो भी रहे थे, गा भी रहे थे, दौड़ भी रहे थे, चल भी रहे थे। अब रो गा रहे हैं, सैडनेस है, फीलनेस है, तो उसको हम लोग नॉन फिजिकल बोले। फिजिकल वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दौड़ रहे हो, कितनी लेंथ चल रहे हो, कितना, तो ये सब चीजें क्या बन गई? आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनी। क्योंकि हम इनके हेल्प से दिखा पाते हैं, सैडनेस के फॉर्म में तो हम नहीं दिखा पाते ना फिजिक्स को। तो जो मेजरेबल है, जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के रूल को दिखा पा रहे हैं, वो बने फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी बने, जिनको मैंने बोला बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो एकदम मूल मान लिए गए हैं, है ना? जो अपना मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, मोल हुआ, लुमिनस इंटेंसिटी हुई, टेम्परेचर हुआ, ये सब क्या है? एकदम फिक्स है। इनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, बट इनकी हेल्प से और भी चीजें हम बना सकते हैं। जैसे लेंथ के हेल्प से वॉल्यूम बना सकते हैं, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो ड्राइव कर दिया गया। ठीक है? मास के हेल्प से हम फोर्स बना सकते हैं, F = ma। तो वहां पे फोर्स क्या बन गया? ड्राइव क्वांटिटी बन गई। एक्सेलरेशन कर सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बन गई।
वॉल्यूम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटी बन गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। यहाँ तक आज अपनी बुक ओपन करके सभी लोग ना यहाँ पर जो आप फिजिकल क्वांटिटी देखोगे एनसीईआरटी में इवन सेकंड पार्ट में पड़ेगा, धीरे धीरे एक एक चीज समझेंगे। अगर नहीं आप कोई चीज आता है बेटा तो वो यहाँ पर मैसेज भी है, इसमें आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो कोई चीजें, ठीक है। और आज जाकर इतना